मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही पावन कार्य आज सुन्नी के इस क्षेत्र में हो रहा है। और सुन्नी का ये क्षेत्र भी धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सुन्नी है, तत्तापानी है। और उस स्थान पर ये पावन कार्य आज हो रहा है, जहां हम आज गौ सदन का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी उपस्थित सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात पहली कैबिनेट की बैठक में हमने कुछ निर्णय लिए थे। और जो पहली कैबिनेट के निर्णय थे उसमें हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक बात कही थी कि आमतौर से आज से पहले जो परंपरा रही है, हमको उससे हट करके काम करना चाहिए। हमारा ये पहली कैबिनेट का बैठक का आयोजन सरकार बनने के पश्चात सेवा के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आमतौर पर पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार बनने के पश्चात राजनीतिक निर्णय होते थे। पूर्व में जो सरकार रही है उस सरकार के खिलाफ निर्णय होते थे। लेकिन हमारी एक इच्छा थी कि हमको उन सारी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। ना कोई राजनीतिक निर्णय आज की इस बैठक में होगा, हमने कहा, ना ही बदले की भावना के साथ कोई निर्णय आज की इस पहली कैबिनेट की बैठक में होगा। आओ हम सेवा के भाव के साथ एक संदेश प्रदेश के लोगों के बीच में दें और सेवा का भाव जागृत करें। और उसमें पहला निर्णय हमने एक निर्णय लिया था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, सीखा है, समझा है, उनका आशीर्वाद लेते हुए जितने भी बुजुर्ग हैं जो पेंशन के लिए दर-दर भटकते रहते हैं, उनके लिए एक साथ 70 साल की आयु के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान करने का हमने निर्णय लिया। यह हमारी कैबिनेट का पहला निर्णय था। और उसी कैबिनेट का दूसरा निर्णय हमने ये लिया, गाय जिसको हम मां कहते हैं, और मां के प्रति हमारा जो श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव जो है वो आज के इस कलयुग के इस दौर में नहीं दिखता है। ऐसे में हमको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जिसको हम मां कहते हैं, गाय जो हमारी मां के स्वरूप हो, जिसको हम संज्ञा देते हैं, वो चौक पर, चौराहे पर, सड़कों पर छोड़ दी गई हुई है। अगर हम मां का भाव अगर व्यक्त करते हैं तो उनका स्थान घर में होना चाहिए। घर में नहीं तो गौ सदन में होना चाहिए। तो इस सारी बात को लेकर के जब हमने अपनी बात कही और उसके बाद हमने एक निर्णय लिया कि आओ हम हिमाचल प्रदेश में एक और शुरुआत करते हैं एक पवित्र काम की, कि जितने भी गाय हमारी आज जिस प्रकार से है, जो चौक पर छोड़ दी गई है, चौराहे पर छोड़ दी गई है, उनको गौसदन में लेकर के आए, या तो लोग उनको अपने घर ले जाएं। इस तरह की हमने एक शुरुआत की और इसलिए हमने कुछ बातों को लेकर के निर्णय किया कि हम कोशिश करेंगे
कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में गाय सड़क पर नहीं, चौक पर नहीं, चौराहे पर नहीं, या तो गौसदन में हो या तो आदमी के घर में हो। उस दिशा में आगे बढ़कर के हमने काम किया और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने जब एक्साइज पॉलिसी बनाई, उस एक्साइज पॉलिसी में भी उसमें प्रावधान किया कि एक बोतल पर जो है वो शराब की एक बोतल पर भी हमने उसमें वो गाय को संरक्षण देने के लिए और गाय की सेवा के लिए ₹1 का प्रावधान उसमें किया गया था और उस माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा भी हुआ। और आज जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे, जहां हमारी सरकार बनी तो उस वक्त 6,000 के लगभग जो गौसदन में हमारे गाय की संख्या थी, आज वो बढ़ करके हमने उसको 18,000 से ऊपर कर दिया है। एक ईमानदार प्रयास किया है उस दिशा में कि गाय का स्थान जो है वो सड़क नहीं होना चाहिए और ये एक प्रयास जो है वो सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ा है। मैं मंत्री जी को भी बधाई देता हूं, विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें सफलता काफी हद तक हमको प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज की तारीख में भी जैसे बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 36,000 से ज्यादा के लगभग पशुधन अभी तक भी सड़कों पर है, जिनको आश्रय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आजकल सर्दी के दिनों में जब बर्फबारी होती है तो बहुत ही ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिससे हृदय जो है वो भी पसीज जाता है। और अभी हाल ही में हमने इन बातों को देखा भी है और देखने के साथ साथ में महसूस किया है कि अभी भी हमको बहुत काम करने की जरूरत है। कुछ जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पशुधन जंगलों में छोड़ दिया गया था। इस ठंड के मौसम में और बर्फबारी के कारण बहुत सारे पशुओं की उसमें जो है दुखद मृत्यु हुई है और मेरा यह मानना है कि वो नहीं होना चाहिए था और इसलिए हमको इस बात को लेकर के भी मान करके चलना पड़ेगा। कुछ जगह हमारे गौसदन इस प्रकार से बने हैं, वो गर्मी के मौसम में उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण गाय की मृत्यु हो रही है और उससे दृष्टि से मुझे लगता है कि हमको सोचना पड़ेगा आने वाले समय में कि सर्दी के मौसम में वहां पर हमको पशु रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली हैं, जो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 2,22,00,000 की लागत से ये गौसदन आपका सुन्नी में बनकर के तैयार हुआ है और हम आपसे इस बात के लिए जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि सारी बातें सरकार के ऊपर छोड़ देना उचित नहीं है। अगर श्रद्धा का भाव और सेवा का भाव अगर समाज के बीच में अगर आज की तारीख में भी जागृत है, बचा है, तो हमको ऐसे पुण्य के काम में आगे बढ़कर के सहयोग देने के लिए आना चाहिए। और इसलिए मैं सुन्नी के सभी भाई और बहनों से भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुण्य के काम में आप भी जुड़े। सरकार की ओर से हमने व्यवस्था की है, जितने भी इस प्रकार के गौसदन में हमारी गाय होंगी उनके लिए ₹500 देने का प्रावधान ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार में पहली बार हुआ। ₹500 की मदद के रूप में उनको सहयोग देने की हमने बात कही है। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी प्रसन्नता है कि हमारे विभाग की ओर से तो बेहतर करने की कोशिश हो रही है,
लेकिन उसके बावजूद समाज के बीच में भी अब जागरूकता आ रही है और समाज में ये जागरूकता आने वाले समय में हमारे लिए उपयोगी भी होगी और सहयोगी भी होगी। मैं देख रहा हूं कि 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 31 करोड़ 16 लाख 32,000 जो हमने पैसा इस पर खर्च किया है, जो कि आज की तारीख में आज से पहले का सबसे ज्यादा है। और चाहे वो हमारी गौ सेंचुरी है, चाहे हमारे गौ सदन है, उनकी हमने स्थापना भी की है और उनके सुदृढ़ीकरण करने के लिए उनके लिए वहां पर व्यवस्था है, क्योंकि स्थापना करने से, भवन बनाने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए चारा भी चाहिए, उनकी सेवा के लिए कुछ लोग भी चाहिए और उसके साथ साथ में और भी व्यवस्थाएं वहां पर उनकी सेहत ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए देखभाल के लिए वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और डॉक्टर के साथ दूसरा स्टाफ भी वहां पर चाहिए। सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में गौ सेंचुरी जो हमने 1,67,00,000 की लागत से हमने उसको शुरू कर दिया है, और ऊना जिला की जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से थाना कला में वहां पर भी गौ सेंचुरी की शुरुआत हमने कर दी है। सोलन जिला के हांडा कुंडी में भी वहां पर भी हमने गौ सेंचुरी की शुरुआत कर ली है, वो 2 करोड़ 97 लाख की लागत से। और हमीरपुर जिला के खैरी में 2 करोड़ 56 लाख की लागत से वहां पर भी हमने गौ सदन की शुरुआत की है, वहां पर पूरा कर लिया है। और कांगड़ा में भी लुथान में लगभग 3 करोड़ 60 लाख की लागत से वहां पर भी इस कार्य को पूरा कर चुके हैं हम, और उसका बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे उसके भी उद्घाटन करके उसको भी समर्पित कर देंगे। और इसी प्रकार से आज आपके सुन्नी में भी ये किया गया, और सुन्नी के इस गौ सदन में जो मुझे जानकारी मिली है कि अच्छी संख्या में वहां पर, जिसमें लगभग 500 बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान किया जा सकता है, और आने वाले समय में अगर इसको बढ़ाने की दिशा में अगर काम करने की जरूरत महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा। और इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस पवित्र कार्य में जुड़े हैं, और इस पवित्र कार्य को हमको आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ाना है। हमारी कोशिश रहेगी कि 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी जो हमारे निर्माणाधीन गौसदन हैं उनको पूरा कर दिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पशुधन अभी तक भी हमारा सड़कों पर है, उसको गौसदन में या गौ सेंचुरी में, और यहां तक कि हम तो कोशिश इस बात के लिए भी कर रहे हैं कि अगर कोई लोग अपने घर में भी उनको आश्रय देना चाहें तो लोग आगे आएं और आगे आकर के उस पवित्र कार्य में अपना हाथ बंटाएं, अपना सहयोग दें, उसके लिए भी मैं अपील करना चाहूंगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि अभी इसके बाद हमारी एनुअल प्लानिंग की बैठक है, उस बैठक में हमको जाना है, तो उस बैठक में पहुंचने उस बैठक में जाने के लिए हमको समय पर निकलना होगा यहाँ से। तो मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आज इस पवित्र कार्य में आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और सुन्नी और तत्तापानी खासतौर से बहुत पवित्र स्थान है दोनों। आप लोग गौ सेवा में बढ़ चढ़ करके आगे आकर के सहयोग दें, ऐसा मैं आप सबसे अपील भी करता हूं। और मैं चाहता तो था कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके बीच में वहां पर उपस्थित हूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया समय के कारण, और इसलिए मैंने यही सोचा कि हमको विलंब नहीं करना चाहिए कि इन दिनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक स्थानों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि गाय मृत पाई गई है, और सर्दी के कारण वो स्थिति और ना आए, इसलिए
हमने कहा कि इसका आज ही उद्घाटन कर देना चाहिए। सुन्नी के क्षेत्र के इलाके में जितनी भी गाय हैं वो सही इस पे पहुंच जाएं, ठीक ठाक से उनकी सेवा हो सके, ताकि उनके जीवन की हम रक्षा भी कर सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई, और बहुत जल्दी मैं आप सबके बीच में आऊंगा। जो एक आधी मांग की बात कही है, उन मांगों को लेकर के जब सुन्नी में आपके इस क्षेत्र में आएंगे तो उस वक्त वहां पर आकर के ही बात करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि कोविड के कारण आज के इस कार्यक्रम में आना संभव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि संख्या भी उसमें निर्धारित की गई है। जब हमारा आना हो जाता है तो वहां पर स्वाभाविक रूप से संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण फिर वो कोविड की फैलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और दूसरे लोगों को मौका मिलता है अपनी बात कहने का। तो ऐसे में हमने उचित समझा कि आज के इस कार्यक्रम को वर्चुअल ही करें। और लेकिन जैसे ही कोविड का दौर समाप्त होता है, मैं सुन्नी आकर के आप सबके बीच में आपके दर्शन करूंगा और आप सबके बीच में बात भी करूंगा, और जो विकास की और बातें होंगी उनको भी हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति हुई, मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आने वाले नए साल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।